अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनपुट फंक्शंस में से सबसे पहला फंक्शन जो है हमारे पास वो है स्कैनएफ का फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे कि उसको कैसे यूज़ किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर, उसका यूज़ पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है एक बुक के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैनएफ फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली ये फंक्शन क्या है, क्या चीज़। स्कैनएफ फंक्शन जो है इसमें सॉरी एस जो है वो स्मॉल आएगा स्टूडेंट्स। स्कैनएफ फंक्शन इज एन इनपुट फंक्शन। सबसे पहली चीज तो होगी कि ये एक इनपुट फंक्शन है और इसके बारे में हमें एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि जी ये जो है वो किस तरह का फंक्शन है, तो ये एक इनपुट टाइप का फंक्शन है। ओके, उसके बाद इसको कर लेते हैं जी। स्कैनएफ फंक्शन इज एन इनपुट फंक्शन, तो इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यानी कि यूजर से अगर आपने कभी कोई इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम लोग स्कैनएफ का फंक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कोई एक ऐसी चीज बनानी है, आपने कोई ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना है कि जिसके अंदर आप यूजर की तरफ से एक नंबर रिसीव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, हम स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो करवाते हैं प्रिंटएफ के स्टेटमेंट के जरिए से कि भाई एंटर एनी टाइप ऑफ नंबर, तो ये एक मैसेज शो हो गया। ये प्रिंटएफ के जरिए से हो जाएगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि प्रिंटएफ का फंक्शन क्या है जी, कि ऐसा फंक्शन जिसके जरिए से कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट स्क्रीन के ऊपर शो करवाया जाता है। तो ठीक है जी, हमने एक मैसेज शो करवा लिया। तो उसके बाद जब वो उसके अगेंस्ट एंटर एनी टाइप ऑफ की, एंटर एनी वर्ड और एंटर एनी डिजिट और एंटर एनी नंबर, हम जब मैसेज शो करवाएंगे यूजर को तो यूजर डेफिनेटली वो एक नंबर प्रिंट करेगा, यानी कि एक एंटर करेगा नंबर कीबोर्ड से। तो जब वो नंबर को एंटर करेगा तो उस नंबर को डेफिनेटली आप लोगों ने सिस्टम को पहुंचाना भी है। तो उस एक काम के लिए, एक ऐसी सिचुएशन के लिए जब आपने वो नंबर गेट करके आपने सिस्टम को पहुंचाना है, डेवलपर ने अगर पहुंचाना है, ये काम करना है, तो उसके लिए वो स्कैनएफ यानी कि एक इनपुट फंक्शन यूज करेगा। ये एक इनपुट फंक्शन है, मींस कि ये इनपुट देने के लिए सिस्टम को, कंप्यूटर को, प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो जब स्कैनएफ फंक्शन यूज किया जाएगा तो उस वक्त जब कोई भी यूजर वहां पे कोई एक नंबर एंटर करेगा तो स्कैनएफ के फंक्शन के जरिए से उसको सिस्टम के अंदर यानी कि प्रोग्राम के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। वरना आप कीबोर्ड पे कुछ प्रेस करो तो वो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि प्रोग्राम उसी को गेट करेगा? उसको कैसे गेट करेगा? उसके लिए डेफिनेटली एक फंक्शन यूज किया जाता है एंड दैट इज स्कैनएफ का फंक्शन। ओके, उसके बाद है जी इसका सिंटैक्स है हमारे पास, इसको यूज कैसे किया जाएगा। तो स्कैनएफ के फंक्शन को हम सिंपली इसके स्पेलिंग लिखेंगे स्कैन एफ। उसके बाद हम लोगों ने जो स्पेसिफायर्स पढ़े थे, हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े थे उनके बारे में बात होगी। फिर यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जाएगा और वो लिखा भी डबल कोट के अंदर जाएगा, यानी कि इन्वर्टेड कोमास के साथ। इन्वर्टेड कोमास एंड परसेंटेज और जो भी आपका फॉर्मेट आइडेंटिफायर है, मीन्स के सपोज कर लें यहाँ पे हम फिलहाल तो उसको लिख देते हैं जी फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हम अभी तो सिर्फ उसका लिख रहे हैं एक सिंटैक्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा, उसके लिए आपको ये भी क्लियर हो गया होगा जी, जाहिर है डेफिनेटली उसके लिए आप परसेंटेज का साइन यूज करेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट के अंदर आएगा। उसके बाद आपका एंड का एक साइन आएगा। जब भी स्कैनएफ के फंक्शन के जरिए से ऊपर आने वाले किसी वेरिएबल को गेट करना है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के स्कैनएफ के फंक्शन के अंदर दरमियान में एक कोमा आता है। उसके बाद यहां पर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा जो कि स्पेसिफाई कर रहा होगा यहां पे लिखे हुए वेरिएबल को। जो भी वेरिएबल आप लोगों ने गेट करना है, सपोज एक नंबर नाम के एक वेरिएबल है, अगर आपने उसको गेट करना है तो हम उसके लिए वेरिएबल का वर्ड लिखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वेरिएबल एक वेरिएबल का नाम है। या सपोज कर लें हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सैलरी के नाम से, तो एंड सैलरी आएगा। अगर आपने एज गेट की है, एज के नाम के वेरिएबल को आप स्कैनएफ के जरिए से गेट करना चाह रहे हैं तो एंड एज आएगा, जो भी वेरिएबल का नाम होगा। हम उसके लिए अभी प्रोग्राम करते हैं, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो मींस के स्कैनएफ का सिंटैक्स क्या हो जाएगा जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा डबल कोट के अंदर। जितने आप लोगों ने वेरिएबल्स यूज करने हैं उतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी यूज करने पड़ेंगे। अगर आप मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3 अगर आप वेरिएबल्स यूज करना चाहते हो तो उतनी ही तादाद के अंदर आपको स्पेसिफायर्स भी लिखने पड़ेंगे डबल कोट
कीबोर्ड के अंदर ही, एंड उनके दरमियान में कोई सेपरेटर, कोई कोमा, कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे दो तरह के स्पेसिफायर्स यूज करने हैं, तो मैं उसमें एक सपोज इंट टाइप का है और एक फ्लोट टाइप का है, तो उनको इस तरह से यूज करूंगा। दरमियान में कुछ स्पेस हो सकती है पॉसिबल, अगर आप वो भी नहीं एंटर करेंगे तो इट्स ओके, नो इश्यूज। तो उसके बाद यहाँ पर दरमियान में कुछ कोमा, सेपरेटर, डॉट, कॉलन, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं आएगा। सिंपल, ये एक हमारे पास उसका सिंटैक्स हो गया। इसके अंदर हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, वो देख लेते हैं जी, जिसके अंदर वो ग्रेड नाम के वेरिएबल को गेट कर रहा है। तो हम ग्रेड नाम के वेरिएबल को अब गेट करके देखते हैं कि जी वो कैसे गेट किया जाएगा। सपोज कर लें स्टूडेंट, हमारे पास फिर वही बात, एक वॉइड मेन का फंक्शन हमने शुरू किया, ऊपर हमने कोई एसटीडी की फाइल शामिल कर दी थी, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो वेरिएबल क्या है, सपोज कर लें वो वेरिएबल है जी ग्रेड। और ग्रेड डेफिनेटली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये 4 टाइप का होता है, यानी कि करैक्टर टाइप का होता है। सो हम लोग उसके लिए डाटा टाइप मेंशन कर देंगे 4 ग्रेड, और ये हमने वेरिएबल अपना डिक्लेयर कर दिया। इस वेरिएबल की वैल्यू जो है, जो भी इस वेरिएबल के अगेंस्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि अभी तो ये इनिशियलाइज्ड नहीं है ना, ये तो ओनली डिक्लेयर्ड वेरिएबल है। जब आप इसको इनिशियलाइज करोगे, डेफिनेटली आप कुछ कीबोर्ड के जरिए से ही कुछ वैल्यू एंटर करोगे, और उस वैल्यू को हम लोगों ने डेफिनेटली स्कैनएफ के फंक्शन के जरिए से ही पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पे स्कैनएफ का फंक्शन यूज करेंगे, स्कैनएफ। हाँ जी, इस वेरिएबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा, हमने अभी सिंटैक्स पढ़ा, उसके लिए डबल कोट और दरमियान में स्पेसिफायर आएगा यहाँ पे। तो स्पेसिफायर 4 टाइप के लिए क्या होता है जी, C%C एंड कोमा, और उसके बाद इस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है जी ग्रेड। ले स्टूडेंट, ये इस सिंटैक्स के जरिए से आप लोग ग्रेड नाम का जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पुट करोगे। जो भी यूजर कीबोर्ड से एक मैसेज अगर सपोज आपने शो करवाना, तो वो भी printf के जरिए से यहाँ पे शो करवाया जा सकता है। जैसे कि एंटर द ग्रेड, मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ printf एंटर द ग्रेड, तो वो एक मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आप वो शो कर सकेंगे डेफिनेटली, क्योंकि स्कैनएफ की लाइन उसके बाद आएगी, तो आपको मैसेज वो पहले शो हो जाएगा। खैर, हमने वहां पे एक नंबर एंटर किया, ग्रेड ए था, बी था, या कुछ भी था। जब हम वो ग्रेड एंटर करेंगे तो वो ग्रेड इस वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी, सिंपल। उसके बाद इसमें हमारे पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के जरिए से काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहां पे इसको रेज करते हैं, यहां पे ये और यहां पे ये, बल्कि सारे को रेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसके लिए प्रोग्राम है जी। मैं स्टेटमेंट उसके लिए बोल देता हूं, हमें एक जो है सिंपल एक नंबर जो है वो सिस्टम को इनपुट में देना है, और वही बाद में नंबर जो सिस्टम में यूजर एंटर करेगा, हमने उसको क्या करना है जी, प्रिंट भी करवाना है। मैं उसके लिए एक स्टेटमेंट पहले लिख देता हूं। हमने सपोज एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लिया, उस वेरिएबल का नाम है जी हमारे पास नंबर। ये एक एक्टिविटी है हमारे पास, सॉरी ये एग्जाम्पल कोड है, तो हम उसके लिए एक बना लेते हैं वेरिएबल नंबर नाम से, और इस वेरिएबल का जो टाइप है वो हम लोग रख देते हैं इंट टाइप का। ओके, इसके लिए मैंने कोड लिखा printf एंटर डबल कोड सॉरी एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। ले जी स्टूडेंट, जैसे ही ये लाइन लिखी जाएगी एंटर, मैं इसको क्लियर कर देता हूं जरा ताकि ये बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाए। ये ले जी, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। ये एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो होगा, जैसे ये प्रोग्राम चलेगा आउटपुट में ये एक मैसेज शो हो जाएगा। अब वो नंबर जब यूजर डेफिनेटली वहां पे पुट करेगा, तो वो हम लोगों ने किसके जरिए से उठाना है, अपनी एक इनपुट स्टेटमेंट के जरिए से, और वो क्या है जी, स्कैनएफ का फंक्शन लगाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया स्कैनएफ का फंक्शन। उसके लिए फॉर्मेट आइडेंटिफायर हमारे लिए कौन सा है जी, फॉर्मेट आइडेंटिफायर है इस वक्त हमारे पास इंट टाइप का, यानी कि डी या आई, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम आएगा, सिंपल। इसके अलावा कुछ नहीं, स्कैनएफ के फंक्शन के अंदर बस यही कोड होता है। आपका वेरिएबल नेम क्या है जी, नंबर, तो वेरिएबल का नाम क्या आ जाएगा, नंबर। मैं यहां तक फिर एक बार रिपीट कर दूं कि यहां पर एक वेरिएबल जो डिक्लेयर किया जाता है स्कैनएफ के फंक्शन के अंदर, जब आपने उस वेरिएबल को वैल्यू देनी है यूजर के एंड से, तो वो वेरिएबल की वैल्यू इस वेरिएबल के नाम के साथ ही बेसिकली अटैच की जाएगी ना। यहाँ पे तो जस्ट आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और यही वेरिएबल का नाम एंड के साइन के साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कुछ ऊपर डबल कोट, इन्वर्टेड कोमा, सिंगल कोट नहीं आएगा, सिर्फ दरमियान में कोमा होगा। उससे थोड़ा पहले हमारे पास डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, जो वेरिएबल यहाँ यूज करना है। इसका फॉर्मेटेड स्पेसिफायर क्या होगा,
क्योंकि ये इंट टाइप का है तो डी आ जाएगा। अब जैसे ही ये लाइन चलेगी तो डेफिनेटली यूजर ने अपनी तरफ से एक नंबर शो करवाया, नंबर उसने शो कर दिया, एक मैसेज शो होगा स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं इसकी आउटपुट भी साथ लेके चलता हूं, एंटर एज इट इज मैसेज शो होना है, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10 और उसके आगे ये वाला कॉलन। ठीक है जी, मैंने यहां पे कॉलन लगाया था तो ये कॉलन सॉरी शो होगा इस तरह से। अच्छा, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10, ये एक मैसेज शो हुआ। यूजर ने सपोज, यहां पे कर्सर ब्लिंक करेगा स्टूडेंट, यूजर ने सपोज कर ले एक नंबर 7 जो है वो यहां पे पुट कर दिया, उसने एंटर कर दिया 7 और उसके जरिए से वो 7 जो आपने पुट किया है, यूजर ने जो पुट किया है, वो स्कैनएफ के फंक्शन के जरिए से गेट कर लिया जाएगा। स्कैनएफ %d नंबर मींस के जो नंबर अभी एंटर हुआ है उसको हम किसकी वेरिएबल की वैल्यू बना देंगे, इस नंबर की, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 7, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या बन जाएगी 7। लेकिन हमें बेसिकली नजर नहीं आएगा, जस्ट ये कि मेमोरी के ऊपर पीछे काम हो रहा होगा। तो अब हमारे पास इस नंबर की वैल्यू बन गई है 7। सपोज मुझे इसको प्रिंट करवाना है, हमने स्पेसिफायर के अंदर ये काम कर लिया हुआ है, लेकिन सपोज मुझे इसको प्रिंट करवाना है, उसके लिए हम कोड करेंगे printf u, इसके लिए मैसेज जो उन्होंने शो करवाया है हम एज इट इज लिख देते हैं, द नंबर यू एंटर्ड, द नंबर यू एंटर्ड। नहीं जी, ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो करवा लेते हैं। और द नंबर यू एंटर्ड, वो नंबर कौन सा आपने एंटर किया है जी, जो नंबर एंटर किया है वो इस वक्त इसकी वैल्यू है, तो उसको हम शो करवाने के लिए क्या करते होते हैं, उसके लिए printf का जो हमने नया स्ट्रक्चर पढ़ा था, द नंबर यू एंटर्ड %d, उसके लिए सिर्फ स्पेसिफायर यूज किया जाता है एंड इसको यहां पे बंद करके तो उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, वो क्या है जी नंबर, सब सिंपल, यहां पे आ गया नंबर, इसको बंद कर दिया बाद में हमने को। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं ताकि आपको इसका बिल्कुल इश्यू ना हो। यहां पे कॉमा सेपरेटर आएगा और उसके बाद हम लिखेंगे नंबर, वेरिएबल का नाम, और इसको हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन के जरिए से। द नंबर यू एंटर्ड इज, ये मैसेज यहां पे शो होगा, द नंबर, आउटपुट में ये मैसेज एज इट इज शो होगा, यू एंटर्ड इज, वो नंबर कौन सा है जी, जो स्पेसिफायर यहां पर आ रहा है उसकी वैल्यू इस वेरिएबल से गेट की जाएगी नंबर से, और उस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 7, तो यहां पे क्या शो हो जाएगा जी 7, द नंबर यू एंटर्ड इज 7। तो स्टूडेंट ये था जी स्कैनएफ के फंक्शन का यूज, जिसके अंदर हमने अपना एक प्रोग्राम भी कवर किया कि किस तरह से हम एक नंबर को स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं गेट करके, यानी कि यूजर से गेट किया, यूजर ने सपोज वहां पे 6 पुट कर दिया, तो वो 6 की वैल्यू किसकी बन जाएगी, नंबर की, हम उसको शो करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। यूजर 0 पुट कर देता है तो 0 करवा लेंगे, यानी कि यूजर के हाथ में है, वो कीबोर्ड पे 0 से लेकर 10 तक कोई भी डिजिट पुट करे हम उसको शो करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर। और वो कैसे करवा सकते हैं, डेफिनेटली उसमें स्कैनएफ और जो आपका स्कैनएफ के साथ printf का फंक्शन है, दोनों फंक्शंस को यूटिलाइज करते हुए। सो दैट वाज द प्रोग्राम, और ये उसका कुछ हमने सिंटैक्स भी पहले पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन लिया। तो ये था जी हमारा स्कैनएफ का फंक्शन, यहां तक काफी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।